अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। 2-4-5-10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने इन्वेस्टमेंट को करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होगा। जैसे आज की एग्जांपल में 1 लाख से 7 लाख रुपया बना, इसी तरह 1000 अगर लगाया होता तो आपका 6000 बन जाता। हजारों से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और फिर वो लाखों में चेंज होगी और लाखों वाले करोड़ों में चेंज होगी। उससे फिर आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं। इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को एक अच्छी तरफ रेज करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस YouTube चैनल का URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर मेरे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूं ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सेड लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों से ज्यादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है CSIL पे, क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड पे। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाए और देखें 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनाकर हम अपलोड करें और उनको पता लगेगा कि फ्यूचर में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके चलना है CSIL के शेयर के हवाले से। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं CSIL की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन द ईयर 1957, यानी 1957 को यह कंपनी बनी थी। उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो पहले 1913 में होता था और बाद में 2017 में वो भी अपडेट हो गया था। अब मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल एंगेजमेंट, मेन बिजनेस, कोर बिजनेस बताऊं तो वो ये है जनरल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, मेनली उन स्फेयर्स में जो फायर, प्रॉपर्टी डैमेज, मरीन एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट, मोटर क्रेडिट और शोर्टी शिप, एक्सीडेंटल और हेल्थ के सेक्टर्स में आती है। इन सारे सेक्टर्स में कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब चले इनके CEO की तरफ तो वो है नईम अनवर, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है मलिक मेहदी मोहम्मद, जो ऑडिटर है वो है नवीद जफर अशफाक जाफरी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती है, इनके ऑडिट करती है। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है FD रजिस्ट्रार SMC प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस नंबर 1705 17th फ्लोर, साइमा ट्रेड टावर, AIA चंडीगढ़ रोड कराची। यानी इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें इनके एड्रेस की तो वो है 2nd फ्लोर नादिर हाउस, AIA चंडीगढ़ रोड कराची। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है, ऑडिटर इनके हैं नवीद जफर अशफाक एंड जाफरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो दिसंबर एंडेड है। इसका मतलब इसने 2025 के 3 क्वार्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, उनका रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, ये हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और इसमें जो इनकी इक्विटी है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 10,76,95,041। उर्दू में बताऊं तो 10,76,95,041 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 10,74,98,688। उर्दू में बताऊं तो 10,74,98,638 शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की परसेंटेज आपको बताऊं एक्यूरेट फिगर्स में तो बनती है 99.82%। रिमेनिंग जो 0.18% शेयर्स हैं वो CEO, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में होंगे और अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स चाहिए, वो इसको चाहिए 7,86,173। उर्दू में बताऊं तो अगर एक ही दिन में 7,86,173 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे CSIL में बायर रह जाएगा, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। उस दिन ये जाके अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को भी कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। और अपने शेयर होल्डर्स को, CEO को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी
कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो ईपीएस हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो एलपीएस हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक 4 से 5 साल की लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस कंपनी के या अपनी किसी कंपनी के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें विद ड्यूरेशन। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं हम जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो 2021, 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए संभव करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको देखकर एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो कि हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.43 पैसा। 43 पैसा ये ईपीएस है, पॉजिटिव है। अगर आप इसका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2021 का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, आप उसे मल्टीप्लाई करें 0.43 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 के फाइनेंशियल ईयर का। इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं। अब चलें 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.25 पैसा यानी कि 25 पैसे। ये 25 पैसा अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, लेकिन अगर इसको 2021 की अर्निंग से कंपेयर करके देखें तो 43 पैसे अर्निंग थी 2021 की, और 2022 का फाइनेंशियल ईयर जब कंपनी ने कंप्लीट किया 2021 से निकलकर तो अर्निंग होगी 25 पैसे। इसका मतलब कंपनी को एक साल के अंदर 18 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ग्राफ नजर आएगा ईपीएस में, अर्निंग में। ये मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालाइज करके जो आपको बता रहा हूं कि एक साल के अंदर 18 पैसे का पर शेयर के ऊपर कंपनी को लॉस हो गया अपना फाइनेंशियल ईयर 2022 का कंप्लीट करके। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.63 पैसा। यह 63 पैसा अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, और इसको जब हमने 2022 के फाइनेंशियल ईयर से कंप्लीट किया तो इसमें एक अच्छा हमें पॉजिटिव बूम देखने को आया है 2022 से 2023 में। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.81 पैसा। ये 81 पैसा अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग है, लेकिन 2023 की अर्निंग से जब इसको कंपेयर किया तो इसमें दोबारा पॉजिटिव बूम है, गेन है 63 पैसा से 81 पैसा, यानी एक साल के अंदर अंदर कंपनी ने 17-18 पैसे का पर शेयर के ऊपर मजीद गेन किया है 2023 से 2024 के फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बताकर आया कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 12 पैसे। ये 12 पैसे पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग है। अब चले Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.04 पैसा। Q2 कंप्लीट करके कंपनी ने ये जो 4 पैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया है ये अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग है, लेकिन आप देखेंगे Q1 से Q2 में ड्रॉप कितने पैसों का आ गया, 8 पैसों का पर शेयर के ऊपर कंपनी को लॉस हो गया है। हम मार्जिन देते हैं 10 पैसे का Q1 से Q2 में, लेकिन जिसकी अपनी अर्निंग ही एक 12 पैसे खड़ी हुई है तो वो 10 पैसे का मार्जिन रिड्यूस होके 3 से 4 पैसे पे चला जाता है। अगर 4 पैसे का मार्जिन के ऊपर इसको अज्यूम करें तो इसका मतलब डबल का लॉस हो गया कंपनी को एक क्वार्टर के अंदर अंदर कंप्लीट करके, और यहां पर जो हमें डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है ये आगे भी इफेक्ट करेगी। अब चले Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CSIL और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.07 पैसा। ये 7 पैसा अब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को Q3 2025 का कंप्लीट करके 7 पैसे का लॉस हो गया है। 2 क्वार्टर की अगर अर्निंग को ऐड करें तो वो बन रही थी 16 पैसे, और उसमें से आप देखेंगे पहले अगर ग्राफ पे आपको समझाऊं ये इसकी ब्रेक इवन की लाइन है। पहला क्वार्टर था 12 पैसे, दूसरा क्वार्टर 4 पैसे, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 16 पैसे, और अब इसका थर्ड क्वार्टर पहले अपनी 16 पैसे की अर्निंग को लॉस करके ब्रेक इवन की लाइन से भी नीचे जाके 7 पैसे पर शेयर के लॉस पे स्टैंड बाय कर रहा है इस वक्त। और ये जो डेप्रिसिएशन और डिक्लाइन यहां पर आया है ये बहुत रिस्की है, फ्यूचर में इसका बड़ा इफेक्ट होगा। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या है, कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा, और 1 लाख शेयर के साथ आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर
देते तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, और ये शेयर्स बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है, क्योंकि राइट शेयर कैश में फिल हो रहे होते हैं, कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जा रहे होते हैं, उनको पैसा मिल रहा होता है। अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी शेयर की प्राइस आज 7-7.5 रुपए है तो उसका राइट जाके फिल होगा 3-4 रुपए के पास, और बीच में जो 3-4 रुपए का मार्जिन है, फ्लो है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, क्योंकि राइट शेयर भी जब आपके अकाउंट में आके एक्टिव होते हैं तो 7 रुपए पर ही होते हैं, और अगर उसके बाद अगर आप उसको भी सेल करना चाहे तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और आप उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका लास्ट पे आउट क्लियर बताऊं जो है वो है अप्रैल 3, 2025, यानी अप्रैल के महीने 3 तारीख 2025 को कंपनी ने 38% का राइट इशू किया है, और राइट की प्राइस है 3 रुपए पर शेयर, यानी कंपनी ने 38% का राइट इशू किया है 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इस ऑब्वियसली इसकी प्राइस उस वक्त होगी 6-7 रुपए के पास या 6.5-7 रुपए के पास। जब ये शेयर्स भी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होके एक्टिव होंगे तो 6.5-7 रुपए पे ही होंगे। उसके बाद अगर आप उसको चाहे तो सेल भी कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पे आउट है, यही इसका लास्ट पे आउट है। अगर कंपनी ने इससे पहले को डिक्लेयर किया होता तो हमारे सामने आता, क्योंकि मैं 30-40-50 साल तक पीछे जाके पे आउट दे सकता हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही शो हो रहा है। अब जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। मैं एवर हाई और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाके डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। इस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा हो ही रहा होता है, साथ साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर से इसको 30-40-50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, वो मैं आपको बताऊं तो वो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है 1.24 जून 21, 2023 को, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 1 लाख। उर्दू में बताऊं तो 1 रुपए 24 पैसे का इसने अपना लो लगाया। उस दिन शेयर्स की ट्रेड हुई थी 1 लाख की, महीना था जून, डेट थी 21/2023 को। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है सितंबर 22, 2025 को 7.37, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 5,36,99,501। उर्दू में बताऊं तो 5,36,99,501 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर हाई इसने हिट किया था 7 रुपए 37 पैसे, और उस दिन डेट थी सितंबर का महीना 22 तारीख 2025। अब आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर किसी बंदे ने 1000 शेयर लिए होते इसके लो पे 1 रुपए 24 पैसे पे, तो वो आते 1,24,000 के, और अगर आज उसको सेल करता है इसके हाई पे 7 रुपए 37 पैसे जो कि 1 महीना पहले लगा है, तो वो सेल होते 7,37,000 के। उसके बाद आज दोबारा इसने आगे क्रेडिट किया अपना हाई का 7 रुपए 30 पैसे, और आज ये कैप भी है। अब आप देखिए आज भी सेल करते तो 7 रुपए 30 पैसे के होने थे। इसका मतलब आपका 7.25 लाख रुपए लगाया हुआ 7.25 लाख रुपए में बदल गया। अगर इसमें से आपकी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालें तो आपने 1 लाख लगाकर 6 लाख रुपए कमा लिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से। अगर आपको यही एग्जांपल 1000 से दूं तो वो ये है कि अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते इसके लो पे तो वो आते 1240 रुपए के, और अगर आप उसको इसके हाई पे आकर आज सेल करते या पहले भी सेल करते जब इसने 7 रुपए 37 पैसे लगाया है तो वो सेल होते 7,300 रुपए के, यानी आपका 1200 रुपए लगाया अब 7300 रुपए में बदल जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट करें। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने इन्वेस्टमेंट को करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होगा। जैसे आज की एग्जांपल में 1 लाख से 7 लाख रुपया बना, इसी तरह 1000 अगर लगाया होता तो आपका 6000 बन जाता। हजारों से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और फिर वो लाखों में चेंज होगी, और लाखों वाले करोड़ों में चेंज होगी। उससे फिर आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं। इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं, और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को एक अच्छी तरफ रेज करें। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं CSIL पे, क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड पे, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 1 रुपए 24 पैसे का, हाई लगाया हुआ 7 रुपए 30 पैसे का, उससे पहले 37 पैसे का। इसमें ग्राफ ग्रूफ कोई चीजें मैटर नहीं कर रही, क्योंकि इसमें इस वक्त गैम्बलिंग हो रही है। गैम्बलिंग मतलब सट्टा, यानी सट्टा करके इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, पे आउट देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो इस पे इफेक्ट होने वाली है वो देखें, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ आता है इसका ग्राफ नीचे जाना है।
है। इसका ग्राफ इतनी स्पीड से नीचे जाएगा कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता जब इसकी गैम्बलिंग का पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें जो गैम्बलिंग का पार्ट ऐड है उसकी वजह से सिर्फ ऊपर जा रहा है। पहले आपको मैं टाइम ड्यूरेशन बताता हूं। लॉन्ग टर्म पीरियड वो होता है जिस पे लोग साल 1.5 साल के लिए ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड वो होता है जिस पे लोग मंथ्स पे ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड वो होता है जिस पे लोग वीक्स पे और डेज पे ट्रेड करते हैं। प्राइस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड की तो वो ये है। लॉन्ग टर्म पीरियड वाले जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये 5 रुपए भी तोड़ेगा। इसका ग्राफ मुझे नीचे को नजर आता है, तो जब ये 5 तोड़े वहां जाकर बाइंग करें। ऊपर जहां भी आपका दिल करे, आपका प्रॉफिट में बड़ी जल्दी आएगा, वहां सेल कर दे। मिड टर्म पीरियड वाले को बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको 7 रुपए के पास मिले, 7 रुपए तोड़ के 98 पैसे 99 पैसे 7 रुपए 1 पैसे वहां बाय करें और ये बड़ी तेजी से 8-9 रुपए पे आएगा कुछ ही दिनों में, तो वहां जाके इसको सेल कर दे। शॉर्ट टर्म पीरियड वाले के लिए बताऊं तो वो ये है कि अगर आपको सुबह मिलेगा 7 रुपए 15 पैसे 12 पैसे 10 पैसे 8 पैसे, आप इसको बाइंग कर लें। ये कुछ ही वीक्स में डेज में आपको 10 रुपए के पास जाता नजर आएगा, क्योंकि इसमें गैम्बलिंग हो रही है, सट्टा हो रहा है। ये 10 रुपए को हिट करके बड़ी तेजी से नीचे जाएगा और 5 भी तोड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म पीरियड वाले तो 5 पर जाकर ले। मिड टर्म पीरियड वाले मैंने आपको बता दिया कि वो भी 7 रुपए तोड़ने के पास बाइंग करें, लेकिन उसके बाद फौरन इसको सेल कर दें 8 8.5 9 पे। शॉर्ट टर्म पीरियड वाले जो क्विक सेल क्विक बाइंग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको सुबह मिले 7 रुपए 10 पैसे 11 पैसे 8-9 पैसे ले ले, 9 रुपए 8 रुपए 8.5 रुपए के पास जाए सेल कर दे। अब ऐसी शॉर्ट आपने महीने में एक लगा ली 1 लाख शेयर के साथ, तो आपके पास 1 लाख रुपए आ गया। अगर आपने ऐसी शॉर्ट हफ्ते में एक लगाई तो 3 हफ्ते एक्स्ट्रा, तो 3 शॉर्टें और लगी तो 4 लाख रुपए आ गया। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें और देखें आपका हजारों भी लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सल कंपनी। अगर आप उसके ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर के ऊपर डीप एनालिसिस हम बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर मेरे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं द सेल कंपनी लिमिटेड, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, DPL प्रॉपर्टीज, पाकजेन पावर, नेशनल फूड्स, बनीज लिमिटेड, लकी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको मेरे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्टमेंट करके अपने हजारों को लाखों में लाखों को करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे आज की एग्जांपल में 1 लाख से 7 लाख बना, इसी तरह अगर आपने 10 लाख शेयर लिए होते तो 70 लाख बनता, 1000 की इन्वेस्टमेंट की होती तो 7000 में चेंज हो जाती। यानी हर लेवल के लोगों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारे ज़हन पे डाला, उसके अकॉर्डिंगली एक डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत फायदा देंगे आपको भी, हमें भी अल्लाह ताला फायदा दे रहे हैं, इसी तरह वो आपको भी देंगे। और अपनी इन्वेस्टमेंट करते करते अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें, फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।